वेलकम दोस्तों। अब बात करते हैं सीआरपी सेक्शन 4 के बारे में। अब देखिए समझते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। देखिए इस सेक्शन में दो सब सेक्शन बताए गए हैं। पहला सब सेक्शन बात करता है उन अपराधों के बारे में जो भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं, और दूसरा सब सेक्शन बात करता है उन अपराधों के बारे में जो भारतीय दंड संहिता में न देकर किसी अन्य विधि में उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं सब सेक्शन 1 के बारे में कि 1 क्या कहता है। देखिए कहता है कि वे सभी अपराध जो भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं और उन अपराधों का अन्वेषण होना है या जांच होनी है, विचारण होना है, या उनके संबंध में कोई भी कार्रवाई होनी है, तो सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। अर्थात इसमें दिया इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, मतलब जो हम उपबंध पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी में, जो सीआरपीसी प्रोविजन दिए हुए हैं उसके अनुसार ये सारी कार्रवाइयाँ, अन्वेषण, जांच और विचारण किए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। देखिए सबसेक्शन 2 बताता है कि किसी अन्य विधि के अधीन जो अपराध हैं उनके बारे में, यानी भारतीय दंड संहिता के अलावा कोई और विधि है और उसके अधीन जो अपराध हैं उनका अन्वेषण, जांच, विचारण या उनके संबंध में सभी कार्रवाइयां सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार ही की जाएंगी। पर उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो समझिए। कंडीशन ये है कि ये सारी कार्रवाइयां जो है किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए की जाएंगी। और विधि कौन सी है वो समझिए। वो विधि है कि जो अपराध हुआ है और उस अपराध से संबंधित कोई और विधि उस समय प्रचलन में है, पहली बात। और दूसरा ये कि जो अपराध हुआ है और उस अपराध का लिए जो अन्वेषण होना है, जांच होनी है या विचारण होना है, या उस अपराध से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयां हैं उनकी जो रीति है करने की या स्थान का जो विनियमन है उसका वो प्रावधान करती है। जो दूसरी विधि है उसके अधीन रहते हुए की जाएगी। यानी कोई ऐसी अन्य विधि जो अपराध से संबंधित अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों की रीति या स्थान का विनियमन करती है, उसके अधीन रहते हुए हम सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार ये सारी कार्रवाइयां करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है सेक्शन 5। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है वो समझते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि सीआरपीसी जो हम ये पढ़ रहे हैं वो कौन सी विधियों पर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। तो देखिए इसमें 3 तथ्य बताए गए हैं और एक कंडीशन बताई है। तो सबसे पहले तथ्य को समझते हैं। पहला तथ्य तो ये है कि सीआरपीसी किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी तत्समय प्रवर्तन, यानी कोई विधि उस समय लागू है और वो विशेष है या स्थानीय है उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा तथ्य यह है कि तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा, यानी कोई विधि है उसके द्वारा कोई विशेष अधिकार प्रदान किया गया है या शक्ति प्रदान की गई है, उस पर यह विधि प्रभाव नहीं डालेगी। और तीसरा यह है कि किसी विधि द्वारा अगर कोई विशेष प्रक्रिया बताई गई है तो उस पर यह सीआरपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। ये 3 तथ्य हैं। अब एक कंडीशन क्या है वो समझिए। कंडीशन में सबसे पहले ही बता रखी है कि इससे प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, यानी कोई उपबंध ऐसा ना हो जो इससे प्रतिकूल हो, यानी इसके उलट कोई नहीं होना चाहिए, तब जाके ये तीनों की तीनों जो तथ्य हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो दोस्तों हमारा आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।